ओ मानव जब जन्म लेता है बड़ा होता है तो अपने को माता पिता के बीच में पाता है। माता पिता से प्रथम शिक्षा लेता है, माता बताते हैं, जैसा आचरण सिखाते हैं इंसान वैसा सीखता है। अगल बगल के वातावरण से भी उसके प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में माता पिता के अलावा गुरु पर लोग अटूट आस्था रखते थे, जो वर्तमान में गुरु के छल कपट से चरित्र हनन के कारण, धोखाबाजी के कारण लोग आज के गुरु को विश्वास नहीं करते हैं, जो उचित है। ऐसे स्थिति में प्राणी को, जीवात्मा को तीसरे गुरु के रूप में साक्षात परमात्मा को ही गुरु मानना चाहिए और उनके प्रेरणा से ईश्वर के बारे में जानकारी लेना चाहिए। परमात्मा सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं। जिस तरह से हवा को देखा नहीं जाता है, उसी तरह से परमात्मा को भी देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। प्राचीन ग्रंथ है, बहुत सा ग्रंथ है जिसमें भगवान के बारे में बताया जाता है, 4 युग के बारे में बताया जाता है, जिससे आदमी को विश्वास नहीं होता है। अविश्वास नहीं करने का कारण भी है, वर्तमान वातावरण को देखकर भगवान के प्रेरणा से भगवान को याद करके देखना चाहिए। ग्रंथों में है कि मानव को आवागमन से मुक्त भगवान के जब से तब से किया जा सकता है। जो मेरा प्रेरणा ईश्वर के द्वारा हुआ है, उसे लगता है कि मानव आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता है। जैसे वर्षा होती है, नदी में, तालाब में वर्षा जमा होता है, फिर वही वर्षा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा हवा में सूख कर आकाश में चला जाता है और वही फिर बारिश होता है, वही फिर गड्ढा, तालाब, कुआं में जो एकत्रित होता है। पानी, जल सबका उपकार करता है, सबका भलाई करता है। वो आवागमन से मुक्त नहीं है तो इंसान आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता है। जन्म और मृत्यु जीवात्मा को होता ही रहेगा, आवागमन से कोई मुक्त नहीं कर सकता है। जीवात्मा जो है ईश्वर का दास है, इसलिए ईश्वर जैसा चाहेंगे वैसा नचाते रहेंगे, आवागमन होता रहेगा। अब वर्तमान में इस समय 4 ऋतुएं समय समय पर आती है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु। बसंत ठीक समय पर रात और दिन होता है, वही रात दिन नित्य प्रतिदिन होता है, वही ठंड, वही गर्मी, वही बरसात, वही बसंत ऋतु हर साल आता है, दूसरा नहीं आता है। इस प्रकार प्राणी को भी जो जन्म हुआ है
हर काल में होता रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। इसे जन्म मृत्यु के चक्कर को कोई नहीं हटा सकता है। और यहाँ बहुत सारे गुरु बनकर आवागमन से मुक्त होने के लिए लोग को ठगते हैं, बरगलाते हैं, और सामने जो घटित हो रहा है उस ईश्वर किसी को प्रेरित नहीं करते हैं। ये सब छलावा है। वैसा गुरु खुद अपने ही को परतंत्र कर लेता है और शिष्यों को भी परतंत्र कर देता है, चैन से नहीं रहने देता है।